दोस्तों, आपका इस चैनल में खैर मकदम करता हूं, आपको वेलकम कहता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अमल से आशना कराऊंगा जिसके करने से आपको ये अंदाज़ा होगा कि आने वाले 2, 5 या 10 सालों में खुदा न खास्ता डायबिटीज़ 2 यानी शक्कर की जो दूसरी किस्म की मुज़र बीमारी है उसके लायक होने के कितने इम्कानात होंगे आपको। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहां मैं आपको ये मालूमात फ़राहम कर सकता हूं, वहीं पे मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि इससे पहले कि ये मुज़र बीमारी आप पर गलबा पाए, आपने इस पर किस तरह से काबिज़ होना है, उसके कुछ आपको मैं ऐसे मशवरे पेश करूंगा। तो जुड़े रहिए। तो टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी मुज़र बीमारी है जो दुनिया भर में वबा की तरह फैलती जा रही है। इस बात का अंदाज़ा हमें किसी न किसी हद तक तो ज़रूर है। मेरी वालदा भी एक डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट हैं, तो मैं उस हवाले से काफ़ी मुताला करता रहता हूँ नई मालूमात का। तो एक डॉक्टर हैं जो अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर केन बेरी, और उन्होंने एक किताब भी शाया की है जिसका नाम है लाइज़ माई डॉक्टर टोल्ड मी, यानी झूठ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोले। उस हवाले से जब मैं मुताला कर रहा था, उनकी कुछ ऐसी हदायत मेरे सामने आई जहां वो ऐसे अलामतों का उन्होंने ज़िक्र किया है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। और उन अलामात के ज़ुहूर होते ही अगर आपने परहेज़ करना शुरू कर दिया तो काफ़ी हद तक इस मुज़र बीमारी से हम बच सकते हैं। तो क्यों ना इन अलामात का हम जल्दी से मुताला कर लें। पहला है प्यास लगना, यानी आप जितना भी पानी पिएंगे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। दूसरा, आप जितना भी सोएं, आप उठने के बाद जो है आपको थकावट महसूस होगी। तीसरा ये है कि आपके जिस्म में दर्द रहेगा, चाहे आप 30 साल के हों, 40 साल के हों, 50 साल के हों, आपके जिस्म में मुस्तकिल किस्म का दर्द नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसका मतलब है ये एक अलामत है। चौथा ये है कि आपकी नज़रें जो हैं, नज़रों के सामने जो है धुंधलापन आता रहेगा। एक तो धुंधलापन आता है यानी जब आपकी नज़र करीब की या दूर की है और वो मुस्तकिल तौर पे रहती है जब तक आप तो चश्मा ना लगाएं। लेकिन ये ऐसी हालत होगी कि आपको धुंधलापन आता और जाता रहेगा, ये अलामत है। पांचवी जो है, आपका जो ज़ख़म है वो जल्दी भरेगा नहीं। छठा जो है, आपके गले और बाजुओं के नीचे एक काला दाग होगा। सातवां, बाथरूम यानी यूरिनेट ज़्यादा करेंगे आप, पेशाब जो हैं वो ज़्यादा करने जाया करेंगे। तो अब हम उस अमल के बारे में बात करते हैं जिसका ज़िक्र मैंने वीडियो की आगाज़ में किया था, और वो ये बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए हमें एक आम मेजरिंग टेप की ज़रूरत होगी जिससे हम अपने कमर का नाप लेते हैं, और उसी तरह से आपने अपने कमर के इर्द गिर्द उसे घुमाना है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर यानी नाफ के पास उसे घुमाना है। और ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो रिब केज है, यानी आपकी जो पसली की आखिरी हड्डी है उसके, और जो आपकी हिप बोन है उसकी ऊपरी यानी जो आपकी कूलों की हड्डी है उसके दरमियान रखते हुए उफ़ुक़ी अंदाज से उसे इस तरह से घुमाना है, और नाफ पे आपने अपना इसका साइज़ लेना है। आप चाहे साइज़ इंचज़ में लें या आप सेंटीमीटर्स में लें, इससे कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने अपनी हाइट जो है, यानी नंगे पैर होके अपने सर से लेके अपने पैरों तक अपने कद का साइज़ लेना है। और उसके बाद आपने जो आपकी वेस्ट का साइज़ है उसको तकसीम करना है, यानी डिवाइड करना है अपनी हाइट से। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वेस्ट जो है 36 इंचज़ हैं तो आपका जो कद है वो 72 यानी 72 इंचज़ हैं, तो आपने 36 को तकसीम करना है 72 से, यानी 36 को आपने तकसीम करना है 72 से। तो आपको जो जवाब मिलेगा वो होगा 0.5 यानी 0.5। अगर तो जो रेशियो है वो 0.5 से नीचे है तो आप सेफ़ एरिया में हैं,
لیکن اگر وہ 0.5 سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ خطرے کے دائرے میں ہیں، تو آپ کو ایکشن لینا ضروری ہے۔ تو چونکہ بنیادی طور پہ ڈائبٹیز 2 جو ہے اس کا براہ راست جو ہے تعلق غذائی عدم توازن سے ہے، تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی غذائیت کو سب سے پہلے ٹھیک کریں۔ اس کے لیے فاسٹنگ، اور وہ بھی انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ پہلا قدم ہے۔ چونکہ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کے دوران آپ اپنے جسم کو آرام مہیا کرتے ہیں، یعنی آپ کا جو بلڈ گلوکوز ہے وہ متحرک نہیں ہوتا، آپ کا لبلبا جو ہے وہ فعال نہیں ہوتا، اسے انسولین تیار کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی جب آپ حالت روزے میں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں تو میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پہلا قدم جو ہے یہاں سے شروع کریں۔ اور اگر آپ نے انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ یعنی وقفے والے روزے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو میری ایک ویڈیو سیریز ہے اسی موضوع پہ مشتمل، اگر آپ یہاں کلک کریں گے تو اس ویڈیو پہ جو ہے آپ کو لنک وہاں لے جائے گا، اور اگر یہاں پہ لنک نہیں ملتا آپ کو تو آپ میرے چینل میں جا کے اس کا جو پلے لسٹ ہے اس میں جو انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کے تحت جو عنوان ہے وہاں جا کے انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کے بارے میں ایک مفصل سیریز کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں اس معلومات سے آپ مستفید ہوئے ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کریں، اور میری آئندہ آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، محفوظ رہیں اور سب سے زیادہ صحت مند رہیں۔